डॉक्टर आमिर लियाकत का जो पोस्टमार्टम होना था वो फिलहाल रोक दिया गया है। अल्लाह करे आपको गिरफ्तार कर लें, ये शेख साहब ने फरमाया। इमरान खान की जो आखिरी चाल है वो सरप्राइज देगा, सरप्राइज देगा, सरप्राइज देगा। वो ये सरप्राइज के चक्कर में जो है वो सारे बेचारे मारे गए। काश ये सलाहियत वैसे इमरान खान साहब के अंदर भी होती, शेख साहब के अंदर तो है, इमरान खान साहब के अंदर भी होती। उनको यकीन दहानी थी। किसने यकीन दहानी दिलाई थी, इस पर वो बस मुस्कुरा के खामोश हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ा एक शदीद किस्म का एहतजाज किया है। गेट के ऊपर चढ़ भी गई और उसके बाद इन्होंने गेट क्रॉस भी किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 4-5 मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो आपके साथ इस वीलॉग के अंदर मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ज़रा मैं अपडेट देता हूँ आपको डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। मैंने पिछले वीलॉग में बड़ी तफसील से इस सिलसिले में बात की थी। अब इस सिलसिले में मज़ीद क्या पेशरफ्त है मैं आपको उस सिलसिले में तफसीलात बताता हूँ। एक तो इस सिलसिले में ये पता लगा है कि जी उनके अपार्टमेंट के अंदर एक जनरेटर चल रहा था और चूँकि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उससे जो उस जनरेटर से जो धुआं निकलता है कहीं उसकी वजह से सफोकेशन ना हो गई हो। ये इसके ऊपर भी जो है वर्क किया जा रहा है। पहले एक ये ख़बर उड़ी कि जनाब पता नहीं उस जनरेटर के अंदर कोई आग शाग वगैरह लग गई थी शायद इस वजह से, लेकिन वो बात गलत है। उस जनरेटर को कोई आग शाग नहीं लगी। इसके अलावा उनका जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने उससे भी तहकीकात की हैं। उसको हिरासत में नहीं लिया गया है लेकिन उससे तहकीकात की जा रही हैं। उनकी जो सबसे पहली अहलिया हैं और उनकी साहबजादी वो ऑलरेडी आ चुकी हैं वहाँ पे जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, तो पुलिस ने उनसे भी थोड़ी बहुत तफसीलात ली हैं। इसके अलावा मेरी इतलात के मुताबिक उनका जो कॉल डेटा है वो भी अब ट्रेस किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में वो किस किस से राब्ते में थे। एक और ख़बर जो मेरे पास है वो ये भी है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में गालबन किसी सहाफ़ी के साथ भी कोई वॉइस नोट्स एक्सचेंज किए हैं, बल्कि वो शायद सोशल मीडिया के ऊपर भी आ चुके हैं ऑलरेडी। तो एक इस सिलसिले में ये भी खबर है। और फ़िलहाल बताया गया है कि अब डॉक्टर आमिर लियाकत का जो पोस्टमार्टम होना था जिस पे मैं बड़ी तफसील से मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी वो फ़िलहाल रोक दिया गया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके साहबजादे जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के वो बरतानिया में हैं और वो अभी वापस आ रहे हैं। जो भी सबसे पहली फ़्लाइट अवेलेबल है उससे वो वापस आएँगे और उसके बाद जब वो आ जाते हैं तब बाकायदा तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम की ज़ाहिर बात है आपको फैमिली से भी इजाज़त लेनी पड़ती है, तो उसके बाद उनकी इजाज़त से जो है ये सब कुछ आगे जाएगा। तो इसलिए फ़िलहाल उनकी बॉडी को सर्द खाने में रख दिया गया है और फ़िलहाल मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बट बड़ा आई एम प्रीटी श्योर कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी ये चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि उनकी मौत की आखिर वजह क्या थी। अभी तक मैं जितने भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े स्टार्स, आर्टिस्ट, टेलीविज़न एंकर्स, पॉलिटिशियंस जिनका उनके साथ ताल्लुक़ वास्ता रहा है, सब ने ही जो है वो इंतहाई गमगीन है वो लोग और उन्होंने अपनी अपनी कंडोलेंसेस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर की हैं। ज़ाहिर बात है हमारी ही फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं ख़ुद भी हमारे जो म्यूचुअल कॉलीग्स हैं मेरी उनसे भी बात हुई है। हम लोग कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम एंकर्स वगैरह हम इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो हर शख्स जो है वो शॉक के अंदर है, बिकॉज ही वॉज एट सच ए यंग एज कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 51 साल की उम्र में जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से तो ये खबर है। इसके अलावा काफ लीग के हवाले से भी एक और ख़बर आई है। काफ लीग के हवाले से कल हमने एक व्लॉग किया था, उसके अंदर मैंने तफसील से आपको बताया था कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान जो है वो अब अलहदगी तकरीबन हो चुकी है और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो जाना चाह रहे हैं टूवर्ड्स मुस्लिम लीग नून अपने और उनके साहबजादे भी इसी तरह उनके साथ जाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब ये ख़बर आई है कि ये जो चौधरी फैमिली है ये आपस में मुश्तरका तौर पर एक अदद मीटिंग करने वाली है जिसमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन जो 3 बड़े हैं इस चौधरी ख़ानदान के, वो आपस में इकट्ठे होंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर कोई डिसाइड किया जाएगा कि अब इन्होंने आगे क्या करना है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस से भी एक ख़बर है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ा एक शदीद किस्म का एहतजाज किया है और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना चाहती थी लेकिन उसके दरवाजे बंद थे। आपको मैं बता दूं कि बजट इजलास का अब आगाज़ जो है वो हो चुका है और कल वफाकी बजट पेश किया जाना है। वो जो ख़वातीन हैं वो बेसिकली तो पहले काफ़ी देर तक वहाँ पे एहतजाज करती रहीं, लेकिन उसके बाद ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, आलिया हमज़ा और कंवल शोज़ब साहिबा ये दोनों गेट के ऊपर चढ़ भी गईं और उसके बाद इन्होंने गेट क्रॉस भी किया और गेट क्रॉस करके गालबन गेट खोल भी दिया और उसके बाद ख़वातीन जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो गई और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वहाँ पर मुनक्किद की। मेरे ख्याल में शायद लगता है इसी तरह ही है, ये उस बात का गुस्सा था जो मैंने पिछले दिनों अपने कल के गालबन अपने वीलॉग के अंदर आपसे बात की थी कि इमरान खान साहब को ख़वातीन की परफॉर्मेंस के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, तो उसमें सिर्फ 2 ख़वातीन का नाम था, मलाइका बुखारी साहिबा का और ज़रताज गुल साहिबा का। तो इसलिए आज ज़रा ख़वातीन और भी ज़्यादा हाइपर हुई भी थी। वैसे मैं तो जो भी है, मैं आलिया हमज़ा साहिबा की ना बार बार तारीफ़ करता हूँ इस बात की। वो टॉक शोज़ में आती हैं, कमाल का उन्होंने होमवर्क किया होता है और पार्टी के लिए इमरान खान साहब के लिए जब उन्होंने आगे आना होता है तो वो ये देखें मतलब कितने हीरोइक तरीके से मतलब वो जो है इस वक्त गेट को क्रॉस करने के लिए भी जो है वो राज़ी हो गई हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो आई है जनाब मकसूद चपड़ासी के हवाले से। मकसूद चपड़ासी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद था और वहाँ पे भी उसकी मौत वाक़ई हो गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो इसके ऊपर शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनकी जो मौत हुई है वो तबी मौत है और दिल का दौरा पड़ने से ये मौत हुई है। अब ज़ाहिर बात है उसके ऊपर वो ये सवाल कर रहे हैं कि जी पहले FIA के जो तहकीकाती ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान, उनका इंतकाल भी हार्ट अटैक की वजह से हुआ था और ये मकसूद चपड़ासी जिसका बार बार इमरान खान साहब अपनी तकरीरों के अंदर जिक्र करते थे उसे भी दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन इसमें ऑलरेडी ये आप डेथ सर्टिफिकेट भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस सिलसिले में ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात की जो गवर्नमेंट है उनकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी इनका डेथ सर्टिफिकेट जारी भी कर चुका है, जिसके अंदर फ़िलहाल कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आता। तो चलें शायद कहीं पे इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में तो हो सकती हैं, लेकिन अगर मुत्तहिदा अरब अमारात तक भी अगर ये मामला पहुँच गए हैं तो दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। जहाँ पे हम मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक और ख़बर जो है मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया था मदीना मुनव्वरा में, जब शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो कायदीन थे वो जब वहाँ पे उम्रा करने के लिए गए थे रमज़ान के अंदर, तो उस वक्त चंद लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया था मरियम औरंगज़ेब के साथ और बुकटी साहब के साथ काफ़ी वहाँ पे बदतमीज़ी हुई थी और आपको याद होगा वो सारी फुटेज आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। तो उसमें उस वक्त बताया गया था कि 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अब उस सिलसिले में ये एक शख्स है मोहम्मद ताहिर, उसके बारे में बताया गया जी उसे 3 साल कैद की सज़ा और 10,000 रियाल उसे जुर्माना कर दिया गया है। अब ये 10,000 रियाल जो है ये तकरीबन कोई 5,34,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं जो उसको जुर्माना किया गया और 3 साल कैद भी हो गई। अब मेरा यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं जो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अब किधर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जाके उसको सपोर्ट करें। आप लोग तो यही कहते थे ना जी इमरान खान साहब की जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत दोस्ती है और बड़ा कमाल है, और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी ये कहा हुआ था कि जी वो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे जो है वो काम करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो नफ़रत फैलाई है जो एक्चुअली वहाँ तक पहुँच गई, उसकी वजह से आज इस शख्स की ज़िंदगी ख़राब हो गई सिर्फ़ उनके उस जुनून के अंदर, और उस जुनूनियत की वजह से जो है वो उसने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि वो एक मुक़द्दस मुकाम के ऊपर वहाँ पे वो खड़ा हुआ है और उसने ख़ातून तक के साथ जो है वो वहाँ पे बदतमीज़ी कर दी। और वहाँ पे उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और चोर डाकू लुटेरे और गद्दार, ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने प्रमोट किया है। आज जाके उस फैमिली से कोई गुफ्तगू करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाके ये कहेगा कि जी हम इनकी कफ़ालत हम करेंगे, इनका ख्याल आज से हम रखेंगे, ये जितनी देर ये शख्स 3 साल अब कैद के अंदर है इसको जो सैलरी आती थी वो हम देंगे, दें जाके उसकी हेल्प करें जाके, क्योंकि ये आपके बताए हुए नज़रिए की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, 3 साल के लिए वो अपनी फैमिली से अब अलग हो गया सिर्फ आपके नज़रिए की वजह से। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से है जी। शेख रशीद साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया था। अब आजकल शेख रशीद साहब जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं और अपने इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को ये इतलात थी, उन्होंने पहले तो अपने बारे में कहा था ना, उसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को ये इतलात थी कि तहरीक-ए-तम-ए-इत्तेमाद आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद थे इस बारे में कि जी तहरीक-ए-तम-ए-इत्तेमाद हर सूरत फेल हो जाएगी, और एंड वक्त तक वो बड़े पुरएतमाद थे।
तो अब मुझे इस बात की समझ आती है, ये जो शेख रशीद साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये पुरएतमाद थे, मुझे अब इस बात की समझ आती है कि उस वक्त जब ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ रही थी तो बहुत से इनके जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं वो बार बार बैठ के ट्वीट्स किया करते थे कि बस आप देखना कल एक तरफ का पत्ता आएगा और उसके बाद जनाब इमरान खान की जो आखिरी चाल है वो सरप्राइज़ देगा, सरप्राइज़ देगा, सरप्राइज़ देगा। वो ये सरप्राइज़ के चक्कर में जो है वो सारे बेचारे मारे गए कि भाई किधर गया सरप्राइज़, सरप्राइज़ तो आया नहीं। तो ये फीडिंग बेसिकली ऊपर से नीचे हो रही थी कि बस बस आप बेफिक्र हैं, कुछ नहीं होगा और हम जो है वो आखिरी वक्त तक जो है वो हम लेके जाएंगे। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जो है वो मंजूर नहीं होती। लेकिन जब हो गई तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि जैसी वो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद मंजूर हो गई तो इमरान खान साहब खुद भी जो है ना वो एकदम उनका रिएक्शन सामने आया कि वो क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट। एक्चुअली मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये कि इनको आदत हो चुकी थी गैबी ताकत की कि हर दफ़ा मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई गैबी ताकत आ जाती है तो इस मरतबा भी आएगी। होता है दुनिया के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी जंगें इस तरह हो चुकी हैं कि अगले जो है ना वो किसी के दम के ऊपर जाके जंग में तो घुस जाते हैं। वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो फ़लाँ जगह से फ़ौजें आ रही हैं, वो आके हमारी मदद करेंगी, लेकिन मसला है कि वो फ़ौजें पहुँचती नहीं हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़ौजों का जो तबसरा कर रहा हूँ उसका इमरान खान साहब से ताल्लुक़ नहीं है, प्लीज़ इसको उसके साथ मत जोड़िएगा, मैं जंगों की बात कर रहा हूँ। तो शायद इमरान खान साहब भी यही समझते थे कि मेरे लिए कोई मदद आ जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त तक वो मदद नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जी MQM ने मुझे इशारों करायों में पहले ही कह दिया था कि जी अस्सलाम वालेकुम। तो यानी शेख रशीद साहब को इस बात के बारे में ऑलरेडी ये बात पता थी कि MQM जो है वो निकलने वाली है, इस बात का उनको आइडिया हो चुका हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जिक्र किया कि जब नवाज शरीफ भी 99 के अंदर जब वो कू हुआ था मुशर्रफ साहब का, उन्होंने कहा मुझे उससे भी पहले काफ़ी हद तक आइडिया हो गया था कि द गेम इज़ ओवर। तो यहाँ पे भी शेख साहब से एक्चुअली सवाल ये किया गया था कि आपने तो पहले ही अपना घर खाली कर लिया था, तो दफ्तर भी अपना छोड़ दिया था, इसकी क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी हद तक चीज़ों का पहले ही आइडिया हो जाता है कि कहानी अब किधर ख़त्म होने वाली है। काश ये सलाहियत वैसे इमरान खान साहब के अंदर भी होती, शेख साहब के अंदर तो है, इमरान खान साहब के अंदर भी होती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मज़ीद उनसे कहा कि आखिर इमरान खान साहब की कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी, इसका किस चीज़ से ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा कि बस वो आखिरी वक्त तक काफ़ी हद तक मुतमिन थे, लेकिन कि ये कामयाब नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी क्योंकि उनको यकीन दहानी थी, तो किसने यकीन दहानी दिलाई थी, इस पर वो बस मुस्कुरा के खामोश हो गए, मुस्कुरा कर शेख साहब खामोश हो गए। फिर उनसे सवाल किया गया क्या वजह थी कि वो इमरान खान जो आंखों का तारा था वो आंखों में खटकने लगा। तो उन्होंने फरमाया काफ़ी अरसे से ही हालात कुछ ऊपर नीचे होते चले आ रहे थे, खान साहब भी हर बात नहीं मानते थे। तो फिर उसके बाद उनसे सवाल किया गया तो आंखों का तारा आंखें दिखाने लग गया था क्या? तो उन्होंने जवाब दिया आंखें क्या दिखानी होती है, बस उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो हकीकत नहीं बन रही थी। वो चाहते थे जैसा हम कहें वैसा किया जाए, कुछ वो करता था कुछ वो नहीं करता था। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि ये भी तो हो सकता है कि वो सब कुछ करता हो और बाद में कुछ नहीं करता था, ये भी तो हो सकता है ना। जारी बात है जब 2018 में हुकूमत बनी थी तब से लेकर 2021 तक बहुत कुछ बदल चुका था। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, शुरू में तो सब लोग ऐसे होते हैं, बाद में जब वो जो कुर्सी है वो सिखाती है तो बंदा सीखता है थोड़ा बहुत और फैसले लेने की पोजीशन में आता है, फिर वो काबिल कबूल नहीं होता। शेख रशीद साहब से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि जब आप पहले आंखों के तारे होते हैं और फिर आंखों में किस तरह खटकना शुरू होते हैं, चूँकि आप उसके बाद जब ना करना शुरू करते हैं तो फिर आपने चूँकि मुआहदा किया होता है कि हर बात पे हाँ कहूँगा, और वो उस मुआहदे की जब खिलाफ वर्जी होना शुरू होती है तो फिर पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और फिर अंदर से कहीं से ज़मीर से अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे क्यों निकाला। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, नाराज़गी हो जो कुछ मर्ज़ी हो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा जी दूसरी कॉल भी जब इमरान खान साहब देंगे लॉन्ग मार्च की तो मैं उसमें भी उनके साथ खड़ा हूँ। उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि बहुत मुश्किल फ़ैसला नहीं, सारी ज़िंदगी आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, तो उसका उन्होंने कहा कि जी मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, मैं अपने ज़मीर पे बोझ नहीं छोड़ना चाहता कि वो मेरे साथ अच्छा था, मेरी किसी बात का उसने बुरा नहीं मनाया, महंगाई और दूसरे इश्यूज़ पर मेरा स्टैंड था, उसने सुना चाहे उसने अमल नहीं किया। उसके बाद उनसे पूछा गया जी अगर इमरान ने आपके साथ अच्छा किया तो बुरा तो उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान के साथ ज़्यादती हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं वाहिद आदमी हूँ जो कोर कमेटी के इजलास में कह रहा था कि अल्लाह करे आपको गिरफ्तार कर लें, ये शेख साहब ने फरमाया।
तो साथ ही उन्होंने बेसिकली वो मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि अगर आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो इससे आपकी पॉपुलैरिटी और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं भी अपने कई व्लॉग्स के अंदर बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि भाई इससे बड़ी बेवकूफ़ी हुकूमत नहीं करेगी अगर वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। तो शेख साहब मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब गिरफ्तार हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जून में ही लॉन्ग मार्च करना चाहिए, जुलाई में भी हो जाए तो बड़ी ईद से पहले जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अच्छा, अब ये बेसिकली जो सारी गुफ्तगू है ये शेख साहब ने ये जो इंटरव्यू है इससे एक बात तो तय होती है, और ये 2-3 इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो ये बातें कह चुके हैं कि जी बेसिकली हमें पहले से पता लग गया हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी इमारत जो है वो लड़खड़ा रही है, पिलर उसके हिल रहे हैं, एक आधा पिलर तो पहले ही टूट चुका हुआ है, अब ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। ठीक है, और मुझे मैं शेख साहब की बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं कम से कम इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन बताते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मुताबिक, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मुताबिक सूरत हाल यही है, असल कहानी यही है कि भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब मुआहदा करके आते हैं ना, और इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको ला के खड़ा करती है, पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाती है, ये लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है, पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाती है, तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आगे से आंखें मत दिखाएं, आगे से ज़बान मत निकालें, आगे से बिला वजह ज़िद्दी बच्चे मत बने। और जहाँ फिर आप वो ज़िद करने की कोशिश करते हैं ना, और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो आपको बताते हैं कि जनाब आप जहाँ पे खड़े में हैं ये हम आपको लेकर आए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो जब आपने मुआहदा किया था तो उस वक्त ये कंडीशंस वहाँ पे लिखी जाती हैं, आपको भी पता है, बल्कि इसको वो जो कहते हैं ना अ हैंडशेक विद द डेविल, तो उसमें आपको मराहत तो बड़ी मिलती हैं, आपको हर किस्म का आपकी सपोर्ट मिलती है, चाहे मीडिया के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, जलसे जुलूस, ट्रांसपोर्ट, बंदे लाना, MNAs इकट्ठे करना, फ़ोन कॉलें करना, पूरे सिस्टम को मतलब आपके लिए मोल्ड करके रख देना, सब कुछ होता है। लेकिन फिर आगे से जो डिमांड होती है ना वो यही होती है कि जनाब जेड़ी लाइन दस दी गई ना उस लाइन पर चलना शुरू करो, खब्बे सजे हुए तो तुहाडे वास्ते मसला हो जाएगा, और वही हुआ है। तो इमरान खान साहब को इस वक्त जो है वो फ़ौज के साथ अपना गुस्सा निकालने के बजाय या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो ताने तशने देने के बजाय, माजी के अंदर 2011 के अंदर जब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था ना, उन दिनों को बैठ के याद करें ताकि आपको सही पता लगे कि एक्चुअली आप किधर खड़े में हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।